हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक्सेल की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल में नंबर फॉर्मेटिंग आपको किस तरीके से करना है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे एक शीट बनाया है जिसमें सभी तरीके का जो नंबर फॉर्मेटिंग है यहाँ पे हमने लिख दिया है और एक एक करके आपको बिल्कुल ही डिटेल में समझाएंगे। आप बस वीडियो को अंत तक देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा नंबर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन जो कि ग्रुप्स बना हुआ है। इसमें ऊपर में कुछ दिए गए हैं, सिंबल्स के द्वारा भी आप नंबर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आपको एक एक करके हम बताने वाले हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे अगर हम कोई नंबर लिख देते हैं, इस तरीके से 1000 लिख दे रहे हैं। इसमें अगर मुझे डॉलर का सिंबल लगाना है तो यहाँ से डायरेक्टली लगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए डॉलर का सिंबल। अगर आपको इंडियन रुपी लगाना है तो वो भी हम बताएंगे, बस आप वीडियो में बने रहिए। इसमें अगर नंबर फॉर्मेटिंग की जगह मुझे परसेंटेज लगाना है तो हम यहाँ पे परसेंटेज भी लगा सकते हैं। इसके बाद में यह है कि कॉमा भी दे करके इसको सेपरेट करना चाहते हैं, यानी कि 1000 सेपरेटर जिसको बोलते हैं, ये लगाना चाहते हैं तो बस इस पे क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ से आप जो ये डॉट के बाद जो जीरो ज्यादा है, इसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। और इसके जस्ट बगल में यहाँ से इंक्रीज करने के लिए भी दिया गया है कि आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये थे ऊपर में जो ऑप्शन, इसको आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि ये जो कस्टम और जो जनरल फॉर्मेटिंग है इसको। जैसे कि देखिए दोस्तों, जो ये जनरल फॉर्मेटिंग आपका एक्सेल शीट जब भी आप ओपन करते हैं तो इसमें कोई भी सेल जनरल फॉर्मेटिंग के साथ में बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे हम किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जनरल ही लिख करके आएगा, देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे हमने 1000 लिखा और इसमें हम नंबर लिखते हैं तो ये राइट साइड से अलाइन होता है, यानी कि जो नंबर जैसे लिखेंगे तो वो राइट साइड अपने आप चला जाता है, देखिए इस तरीके से। इसमें अगर हम टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट का जो फॉर्मेटिंग है वो राइट साइड से नहीं है, वो लेफ्ट साइड से। जैसे आप टेक्स्ट लिखेंगे वो लेफ्ट साइड से अलाइन होता है। इस तरह से देखिए, हम जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं साइड से ही अलाइन हो रहा है। अगर इसमें आप कोई भी नंबर लिखने के साथ में परसेंटेज लगा देते हैं इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज लिख के भी आ जाता है और यहाँ पे आपका चेंज भी हो जाता है ये परसेंटेज। ठीक है, तो ये मैनुअल तरीके से अगर आप किसी भी टाइप का एंट्री करते हैं जनरल वाले में तो वो उसमें बदल जाता है, यानी कि इसका कोई एक रूप नहीं है। आप जैसा टाइप करेंगे वैसा इसमें लिख करके आ जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम डेट लिखते हैं, जैसे कि आज का डेट ही लिख दे रहे हैं इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे डेट तो आ गया, साथ में यहाँ पे डेट का फॉर्मेटिंग के लिए बदल भी गया। ठीक है, तो इस तरीके से जनरल में आप जो भी लिखेंगे तो मैनुअल तरीके से आपको करना पड़ेगा और वो फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यदि आप नंबर फॉर्मेटिंग में कुछ लिखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से अगर नंबर फॉर्मेटिंग कर देते हैं, जिसमें आप डॉट के बाद जीरो भी लगाना चाहते हैं और आप 1000 सेपरेटर भी लगाना चाहते हैं, तो इन सबको आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप जैसे कोई नंबर लिखेंगे उसमें ये ट्रांसफर हो जाएगा। और एक बात आपको और मैं बता दूं कि आप जनरल सेल में जब कोई नंबर लिखते हैं तो उसमें 11 डिजिट तक ही लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लिख करके दिखाते हैं, ये देखिए इस तरीके से 9 और ये 2 11 डिजिट तक आप लिखेंगे तो यहाँ पे पूरा अच्छे से शो होगा। लेकिन जैसे ही इसमें एक डिजिट आप बढ़ाते हैं, जैसे हम यहाँ पे F2 करके करते हैं और यहाँ पे एक डिजिट बढ़ा देते हैं, तो देखिए ये एक साइंटिफिक नंबर में बदल जाता है। क्योंकि जो जनरल सेल का जो है उसमें 11 डिजिट तक ही लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा लिखना है तो वो भी हम बताएंगे, बस आप वीडियो को देखते रहिए। अब नंबर फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग में सबसे पहला है कि अगर आप नंबर फॉर्मेटिंग कर देते हैं तो जो 11 नंबर तक आप लिख रहे थे इसमें आप 15 डिजिट तक लिख सकते हैं, जो कि आसानी से डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा भी लिखना है तो उसके लिए भी फॉर्मेटिंग है, आपको हम आगे बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग को कैसे करना है। देखिए दोस्तों, इसमें नंबर फॉर्मेटिंग के लिए डायरेक्टली आप यहाँ से भी क्लिक करके लिख सकते हैं, और नहीं तो इसमें सबसे लास्ट में देखिए नंबर मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये लिस्ट यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं और यहाँ से नंबर फॉर्मेटिंग करेंगे तो कई सारे ऑप्शन के साथ में करने को मिल जाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि आप इसी में देखिए यहाँ पे कॉर्नर साइड में ये इस तरह का एरो बना रहता है, इस पे आपको क्लिक करना है तो भी आप ये जो फॉर्मेट सेल का ऑप्शन है इसको ओपन कर सकते हैं। नहीं तो इसको शॉर्टकट तरीके से भी ला सकते हैं। कंट्रोल के साथ में 1 बटन आपको प्रेस करना है, जो कि न्यूमेरिक कीज का। आप न्यूमेरिक पैड का प्रेस करेंगे तो वहां पे नहीं आएगा। न्यूमेरिक कीज यानी कि जिसपे ये अल्फाबेट के ऊपर में जो न्यूमेरिक कीज रहता है, ठीक है, इसको प्रेस करेंगे तो भी आप ये फॉर्मेट सेल यहाँ पे ला सकते हैं।
अब देखिए जनरल फॉर्मेटिंग में हम यहाँ पे करते हैं कि जो डेसिमल प्लेसेस, इसका काम क्या है कि आप डॉट के बाद दो जीरो, 3 जीरो, जितना भी जीरो दिखाना चाहते हैं, यानी कि डिजिट भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो बस यहाँ पे आपको वो नंबर्स लिखने हैं। जैसे 3 करना चाहते हैं 3, अगर 2 करना चाहते हैं तो 2। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक लिखा यूज 1000 सेपरेटर, इसमें कॉमा जो लग जाता है 1000 के बाद, तो यहाँ पे अगर यूज करना चाहते हैं तो बस आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे नेगेटिव नंबर में भी 2 ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, जिसमें अगर नेगेटिव नंबर जैसे आए तो माइनस लग जाना चाहिए, या फिर नेगेटिव मार्क आए तो फिर आपका जो टेक्स्ट है वो रेड हो जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव में नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो यूज करना है, हम माइनस वाले पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। तो देखिए अब हम इस पे कोई भी नंबर लिखेंगे, देखिए इसमें ये जीरो भी अपने आप लग के आ रहा है, और जो सेपरेटर है 1000 सेपरेटर, ये भी खुद ही अपने आप लिख के आ रहा है। ये हमने एक ही सेल में किया था। अब मुझे अगर अगले सेल में भी करना है तो यहाँ से बस इसी फॉर्मेट को इस फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करके यहाँ पे आगे की तरफ छोड़ देंगे, तो ये सभी में अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए हम आपको ये भी बताया था कि जब भी आप नंबर फॉर्मेटिंग कर देते हैं तो उसमें 15 डिजिट तक आसानी से लिख सकते हैं। देखिए इस तरीके से 15 डिजिट तक आसानी से लिख लिए। लेकिन इसमें अगर और डिजिट हम बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ तक, इसके बाद लास्ट अगर हम कोई और डिजिट बढ़ाएंगे तो अब ये 0 0 करता जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 6 9 12 और 3 15 16 डिजिट। उसके बाद देखिए यहाँ पे जितना भी डिजिट दिख रहे हैं उसमें ऑटोमेटिक ये 0 ऐड करता जा रहा है, क्योंकि इसमें 15 नंबर तक ही लिख सकते हैं। तो इसका 2 तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एक तो आपको अगर डिजिट ज्यादा लिखना है तो वो कर सकते हैं, और नहीं तो फिर इसमें जो 1000 सेपरेटर वगैरह है डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं नंबर फॉर्मेटिंग के थ्रू। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसको हम यहाँ पे छोटा कर देते हैं और ये करेंसी को समझते हैं। देखिए दोस्तों, करेंसी और अकाउंटिंग दोनों एक जैसा यूज होता है। इसमें आप किसी भी नंबर के साथ में आप करेंसी ऐड करना चाहते हैं किसी भी देश का, तो ऑटोमेटिकली आप ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस सिलेक्शन कर लेना जितना भी यूज करना है। हमने यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ से यहाँ तक कर लिया है, और इसके बाद में आपको बस इस पे क्लिक करके ये करेंसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे भी डेसिमल प्लेसेस अगर आपको 0 रखना है डॉट के बाद तो रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हटा भी सकते हैं। ठीक है, हम 0 कर देते हैं, नहीं रखना है। और यहाँ से देखिए सभी देश का यहाँ करेंसी का पूरा लिस्ट दिया रहता है। इसमें से हम यहाँ पे इंडिया का फाइंड कर लेते हैं। इस तरीके से आपको बस क्लिक करते जाना है। यहाँ पे देखिए ये इंडिया का अलग अलग स्टेट वाइज लैंग्वेज के हिसाब से रहता है। तो आपको अभी इंग्लिश यूज करना है, अगर आप हिंदी में कहीं लिख रहे हैं तो आप हिंदी वाला भी यूज कर सकते हैं, गुजराती लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो गुजराती वाला भी यूज आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंग्लिश यूज करेंगे और बस ओके कर देंगे। यहाँ पे नेगेटिव नंबर वगैरह सेम जैसे हमने आपको नंबर फॉर्मेटिंग में बताया, अगर आपको यूज करना है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी स्किप करके जा सकते हैं। जैसे माइनस में कुछ लिखेंगे तो माइनस अपने आप लग के आ जाएगा। बस यहाँ पे हमने कर दिया। जैसे अब हम कुछ नंबर्स लिखेंगे तो इसमें देखिए अपने आप ये रुपी का जो सिंबल है वो लग करके आ जा रहा है। इस तरीके से ये काम करता है हमारा नंबर फॉर्मेट। इसमें आपका टाइम बहुत ही बच जाता है। अगर आप एक बार सेट कर देते हैं तो ये आपके साथ में करेंसी जो है वो लग के अपने आप चलता है इस तरीके से। ठीक है, अब अकाउंटिंग में भी सेम ही प्रोसेस है, बस आपको सिलेक्शन करना है। अकाउंटिंग में फर्क ये है कि जो रुपी का सिंबल है ये यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड में, और जो नंबर्स रहेंगे वो राइट साइड में रहेंगे। जैसे कि हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे, मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, और इसके बाद में आपको अकाउंटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस अगर चाहिए तो ठीक है, और नहीं तो फिर यहाँ 0 भी कर सकते हैं, अभी रहने देते हैं ताकि आपको ये आइडिया हो जाए। अब यहाँ से हम फिर से इंडियन रुपी को सिलेक्ट करते हैं ताकि ये रहा, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। और इसमें हम इंग्लिश वाले को सिलेक्ट करेंगे और देन ओके करेंगे। अब इसमें हम कोई भी नंबर लिखेंगे तो अपने आप एक करेंसी देखिए इस तरीके से यहाँ पे, जो कि इसमें थोड़ा बगल में ही रहता है। बस इन दोनों में फर्क यही है, दोनों का काम सेम ही है, करेंसी का भी और ये अकाउंटिंग का भी। तो इस तरीके से ये आप दोनों अच्छे समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं डेट वाले फॉर्मेट को। जैसे कि देखिए आज का हम डेट लिख दे रहे हैं यहाँ पे आप इस तरीके से 2026। ठीक है, चौथा महीना 8 तारीख और ये 2026। अब इसमें मान के चलते मुझे ये फॉर्मेट करना है कि शॉर्ट डेट लेना है, यानी कि जो डेट है ये अभी लॉन्ग डेट में है, अब इसको शॉर्ट में करना है कि सिर्फ मंथ और ईयर लिख के आए, डेट नहीं चाहिए, या फिर डेट और मंथ लिख के आए। तो किसी भी टाइप का फॉर्मेटिंग आपको चेंज करने के लिए बस इसको सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ से नंबर फॉर्मेटिंग में जाना है और इस पे डेट वाले पे क्लिक करके देखिए
बहुत सारे आपको यहाँ पे फॉर्मेट मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आपको मंथ और ईयर लिखना है तो ये है सिलेक्शन, इस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको डेट और मंथ लिखना है तो इस पे सेलेक्ट करके बस क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 8-9 ये अप्रैल लिख करके आ रहा है, डेट और मंथ, ईयर इसमें से गायब हो चुका है। जब भी आप इसमें एंटर भी करेंगे, देखिए इस तरीके से अगर हम आगे का डेट ड्रैग करेंगे यहाँ से क्लिक करके, तो भी ये आपका सेमी फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, इसमें और भी फॉर्मेटिंग है, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि एकदम से लॉन्ग डेट लिख करके आज इसमें डे का नाम भी लिखे और मंथ का नाम भी लिखे और ईयर भी लिखे और डेट भी लिखे, तो देखिए ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे दिया गया है। इस पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे अप्लाई किया हैज आ गया, क्योंकि ये जो कॉलम का जो विड्थ है वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसको हम बढ़ा देते हैं यहाँ से। तो देखिए इस तरीके से ये डे के साथ में लिख करके आ चुका है। तो ये सब फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। बस आपको आप डेट अगर चेंज भी करते हैं तो इसमें सिर्फ देखिए डेट आप चेंज करेंगे, जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं 25 तारीख। ठीक है, तो ये अपने आप ही डे का नाम डे का नाम यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेट फॉर्मेटिंग यूज होता है। हम इसको शॉर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर से एक बार इस पे क्लिक करना है और जस्ट आपको डेट वाले फॉर्मेट में जाना है और कोई शॉर्ट सिलेक्शन कर लेना है, जैसे देखिए ये। तो इस तरीके से ये शॉर्ट डेट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें कोई भी आप नंबर लिखेंगे तो ये डेट में ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब एक बात और हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अगर ये डेट का हमने फॉर्मेटिंग कर दिया या करेंसी कर दिया, तो इसमें अगर आप कोई भी नंबर लिखेंगे तो इसके साथ में एक करेंसी अपने आप जुड़ जाएगा। इसमें कोई भी नंबर डेट वाले में लिखें तो ये डेट में ही कन्वर्ट कर देगा। तो इसको हटाना कैसे है, तो देखिए दोस्तों, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जनरल जो होता है वो नॉर्मल होता है, जिसमें जैसा लिखेंगे वैसा ही दिखेगा। तो इसके लिए आपको सेम तरीका अपनाना है, सबको सेलेक्ट कर लेना है जिसमें भी आप फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं, और इसी पे क्लिक करके यहाँ से आपको जनरल सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। फिर आप इसमें जो नंबर लिखना चाहेंगे वो नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह। तो आप ये भी समझ गए होंगे कैसे इन सबका फॉर्मेटिंग को हटाना है। अब हम टाइम वाले फॉर्मेट को समझते हैं। जैसे कि देखिए अगर हम यहाँ पे टाइम लिखना चाहें 10:10, तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम 10 और 10 लिखें, इसके साथ में AM PM खुद लिख करके आए, तो इसके लिए आपको फॉर्मेटिंग कर देना है। देखिए बस इस पे सिलेक्शन कर लेना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये टाइम फॉर्मेटिंग में जा करके आपको देखिए बहुत सारे फॉर्मेट यहाँ पे भी दिए गए हैं, जिसमें आप ये AM PM साथ में आप सेकंड भी लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। बस इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे देखिए फॉर्मेट आ चुका है। अब बस इसमें आपको टाइम डालना है। जैसे अगर अभी का टाइम हम डालें, जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 7:10 या 7 मिनट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 19 और ये लिखेंगे 10 मिनट। तो जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो 7:10 और यहाँ पे PM अपने आप ये कैलकुलेट करके ले रहा है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही आसानी हो जाता है। इस लंबे फॉर्मेट को लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप टाइम जो लिखेंगे वो शॉर्ट में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले जो होगा वो AM PM प्लस सेकंड के साथ में डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप ये वाले को भी अच्छे से समझ गए होंगे, जो कि टाइम फॉर्मेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब हम ये परसेंटेज वाले को समझते हैं। देखिए दोस्तों, परसेंटेज में क्या यूज करना है, इसमें आपको बस जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 10 हम लिखें और साथ में परसेंटेज ऐड हो जाए। वैसे मैनुअली करने के लिए आपको 10 लिखना है, शिफ्ट के साथ में परसेंटेज का सिंबल डालना है, तो भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है और आपको अगर ज्यादा लिखना है तो इसमें बार बार टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें डिलीट कर देना और यहाँ से सिलेक्शन कर लेना जितना में आपको ये नंबर्स लिखने हैं, और यहाँ से बस इस पे क्लिक करके परसेंटेज वाले फॉर्मेट पे क्लिक करना है। अगर आपको डेसिमल प्लेसेस यानी कि अगर आपको नंबर्स के बाद में 0 भी लगाने हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से 0 कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब कोई भी नंबर आप इसमें टाइप करेंगे साथ में परसेंटेज ये ऐड खुद ही कर लेगा इस तरीके से। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। हटाने के लिए हमने आपको बताया दिया है कि आपको बस जनरल में कन्वर्ट कर देना इस सेल को। अगर आप परसेंटेज नहीं लिखना चाहते हैं तो सिलेक्शन करिए और आप यहाँ से भी जनरल पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप कोई नंबर लिखेंगे तो ये नंबर अपने आप लिख करके आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आप परसेंटेज वाले को भी समझ गए होंगे। फ्रैक्शन का यूज तब होता है जब आपको कोई भी चीज को 1/4 1/2 लिखना है इस तरीके से। जैसे अगर हम यहाँ पे 0.5 लिखें तो ये 0.5 तो है आधा ही, वैसे देखा जाए तो ये आधा ही है, लेकिन अगर 1/2 लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है और ये एक प्रोफेशनल तरीका हो गया। अगर 0.75 लिखना चाहे तो ये भी 1.5 जो है थर्ड है, लेकिन इसका भी एक तरीका है लिखने का। तो यहाँ पे देखिए आपको बस सिलेक्शन कर लेना है और इस तरीके से नंबर फॉर्मेटिंग में जाकर के फ्रैक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ अप टू
1 डिजिट पे क्लिक करके बस ओके कर देना। अब कोई भी हम पॉइंट में नंबर्स अगर लिखते हैं, जैसे 1.5 लिखना था, देखिए यहाँ पे 1/2 ऐसा लिख करके आ गया। या फिर अगर हम खाली 25 लिखते हैं तो 1/4 ये इस तरीके से यूज में आता है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है साइंटिफिक। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, साइंटिफिक जो नंबर है, आप जैसे ही 11 डिजिट से ज्यादा लिखेंगे ये साइंटिफिक नंबर में बदल जाता है, और ये बहुत ही कॉमन यूज में नहीं रहता। ये बहुत साइंटिफिक जो नंबर है वो जब ज्यादा डिजिट लिखना रहता है तभी ये कोड के साथ में इसको पढ़ने के लिए भी एक अलग तरीके का कोड आपको सीखना पड़ेगा, तो उसमें आप इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये साइंटिफिक को हम अभी यहाँ से आगे स्किप कर देते हैं और समझते हैं टेक्स्ट और ये स्पेशल वाले को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप जनरल में लिखते हैं तो 11 डिजिट तक लिख सकते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग करने के बाद लिखते हैं तो वहां पे 15 डिजिट तक लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग कर देते हैं तो इसमें आप जितना भी नंबर लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। और साथ में एक और इसमें अच्छी बात है कि अगर आप देखिए 0-1 लिखेंगे तो ये शो नहीं करता जीरो, यानी कि डिजिट से पहले का जो जीरो है उसको ये शो नहीं करता। लेकिन अगर आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर देंगे तो ये दोनों काम कर सकता है। और ये जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने के बाद में ये जो नंबर्स रहता है वो एज ए टेक्स्ट स्टोर होता है। यानी कि इसमें एक डिमेरिट भी है कि आप अगर इस नंबर फॉर्मेटिंग में जो टेक्स्ट पे अगर फॉर्मेटिंग किया हुआ है तो उस नंबर के साथ में आप फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो स्टोर जो है वो एज ए टेक्स्ट हुआ है। जैसे कि आपको करके दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे हम पूरा सेल को सेलेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद में यहाँ से हम फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 0-1 लिखेंगे तो भी ये शो करेगा, और कितना भी हम नंबर लिखना चाहें आसानी से लिख सकते हैं इस तरीके से। जितना भी हम नंबर लिखना चाहें लिखेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले में भी ये पूरा दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये जो नंबर्स है ये एज अ टेक्स्ट स्टोर हुआ है। देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे एक आता है, इस पे जैसे क्लिक करेगा आप तो यहाँ पे दिखेगा भी कि नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट। तो इस तरीके से ये नंबर टेक्स्ट के रूप में हुआ। अब यहाँ पे मान लेते हैं अगर मुझे इन तीनों को जोड़ना है, सम का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इन तीनों का लोकेशन यहाँ पे मतलब रेंज देंगे और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, देन इंटर। तो देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं हो पाया क्योंकि ये नंबर्स एज ए टेक्स्ट स्टोर्ड है। तो इसमें आप अगर कभी जरूरत पड़े तो इस तरीके से कर सकते हैं। और एज ए टेक्स्ट स्टोर करने के लिए या फिर किसी टाइप का कोड लिखना है तो आप जीरो या हैश वगैरह लिखना चाहते हैं स्टार्टिंग में, तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप टेक्स्ट वाले को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं ये स्पेशल, और एक लास्ट है जो कि कस्टम फॉर्मेटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्पेशल में ज्यादा कुछ नहीं, जैसे ये नंबर्स लिखेंगे, अगर नंबर में 3 नंबर को ब्रैकेट में करना है, ये स्टार्टिंग के 3 नंबर, तो आप यहाँ से इस फॉर्मेटिंग का यूज करके कर सकते हैं। ये स्पेशल पे क्लिक करना है और यहाँ देखिए फोन नंबर पे क्लिक करेगा तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट है जो आपका कस्टम फॉर्मेट, उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब देखिए कस्टम फॉर्मेटिंग का जो काम है दोस्तों, यहाँ पे हम इन सबको पहले जनरल में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आपको कस्टम फॉर्मेटिंग अच्छे समझ में आए। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देखे होंगे कहीं पे कि लिखा रहता है 30 kg, ठीक है, इस तरीके से 10 या 20 kg, 10 kg, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसको तो यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और नंबर भी लिखा हुआ है, तो इसमें भी अगर आप फार्मूला वगैरह लगाएंगे तो वो यूज में नहीं आता है। लेकिन अगर आप एक्सेल में लिख रहे हैं इन सबको तो फार्मूला बहुत ही जरूरी है कि अगर आप मान के चलते हैं यहाँ पे एक लिखते हैं कि एक 30 kg है और इसमें का रेट जो है वो 25 RS है, ठीक है, यहाँ पे यानी कि ये रेट है और ये kg है। अब इन दोनों को गुना करके अगर मुझे टोटल अमाउंट निकालना है तो यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, इनटू का साइन देंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे। तो देखिए ये वैल्यू आ रहा है, इसलिए वैल्यू आ रहा है, ये नंबर के साथ में टेक्स्ट भी लिखा हुआ। तो इसको अगर आप लिखना चाहते हैं, केजी खुद लिख के आया है, लीटर खुद लिख के आया है, मीटर खुद लिख के आया है, किसी भी टाइप का जो नापने का या वजन करने का जो यूनिट्स होता है उसको अगर आप लिखना चाहते हैं जो खुद ही लिख के आया है, जब भी आप नंबर टाइप करें तो उसके साथ में अटैच हो जाए, तो उसके लिए आपको कस्टम फॉर्मेटिंग आना चाहिए। देखिए कस्टम फॉर्मेटिंग में करना आपको कैसे है, सिंपल सब है, यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है
और यहाँ पे आपको नंबर फॉर्मेटिंग में जाने के लिए बस इस पे क्लिक करके यहाँ से नंबर फॉर्मेट में क्लिक करना है और यहाँ पे कस्टम पे जाना है। देखिए कस्टम में आने के बाद में यहाँ पे टाइप लिखा हुआ, देखिए आपको ध्यान से दिख रहा होगा TYP टाइप, इसमें जनरल को हटा देना है। ठीक है, जनरल को हटाने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है 0 या फिर हैज, कोई भी एक सिंबल दे देना है। जैसे हम यहाँ पे हैज का सिंबल दे देते हैं, सॉरी यहाँ पे हैज का सिंबल दे देते हैं और स्पेस देना है। स्पेस इसलिए देना है कि अगर आप लिखेंगे नंबर्स उसके बाद में केजी लिखेंगे तो उसके बीच में स्पेस रहेगा। अगर आप यहाँ पे स्पेस नहीं देते हैं तो वहां पे भी स्पेस नहीं आएगा। उसके बाद आपको डबल कोट में जो भी यूनिट्स आप लिखना चाहते हैं उसको लिख देना है। तो हम यहाँ पे केजी लिखना चाहते हैं, स्मॉल में लिखेंगे स्मॉल में आएगा, कैपिटल में लिखेंगे कैपिटल में आएगा। यहाँ पे कोट डबल कोट इधर से भी दे देंगे और देन ओके करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम 30 लिखेंगे तो अपने आप ये 30 केजी लिख के आ जाएगा। 20 लिखेंगे तो 20 केजी अपने आप लिख के आएगा। 10 लिखेंगे तो 10 केजी अपने आप लिख के आएगा। और यहाँ पे अगर आप फार्मूला बार में देखें तो सिर्फ यहाँ पे 20 शो हो रहा है, तो ये एज अ नंबर है और केजी जो है वो कस्टम फॉर्मेट से आ रहा है। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर हम देखें तो RS लिखना है, तो इसमें भी आपको सेम सिलेक्शन कर लेना है और इस तरीके से क्लिक करना है और यहाँ पे कस्टम में जाना है, फिर सेम जनरल को डिलीट कर देना है और यहाँ पे आपको लिखना है 0 या हैश, जो भी देना चाहे 0 ही दे करके, आपको एग्जांपल में बता देते हैं। डबल कोट देना है और यहाँ पे लिख देना है RS। ठीक है, यहाँ पे डबल कोट दे करके ओके कर देना है। अब यहाँ पे हम 20 लिखेंगे तो ये अपने आप RS लिख के आ जाएगा और जैसे ही हमने यहाँ पे 20 लिखा तो देखिए यहाँ कैलकुलेशन वो करके ये 750 आ चुका है, जो कि इन दोनों को गुना करके आ रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी यूनिट लिख सकते हैं, जैसे कि लीटर हो, मीटर हो या फिर केजी हो, टन हो, ये सब जो भी यूनिट्स आपके डेटा के अनुसार आपको लग रहा है ये मुझे डालना है तो आप कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कस्टम फॉर्मेट में जा करके आपको यहाँ जो टाइप लिखा हुआ है इसमें चेंजेस कर देने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे और यहाँ तक हमने पूरा अच्छे से आपको डिटेल में बता दिया कि कैसे आप नंबर फॉर्मेट का यूज करके अपने डेटा को बिल्कुल ही इजी तरीके से इंटर कर सकते हैं एक्सेल में और इसका यूज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले और साथ में बेल आइकन भी दबा ले। और इसके बाद भी अगर आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो भी चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।